गुरु दूती बिन सखी पीवन देखो जा। गुरु दूती बिन सखी पीवन देखो जा। गुरु दूती बिन सखी पीवन देखो जाए। भावे तुम जप तप कर देखो। भावे तुम जप तप कर देखो। भावे तीर्थ नहाय। गुरु दूती बिन सखी पीवन देखो जाए। 5 सखी 25 सहेली अति आतुर अधिकार। 5 सखी 25 सहेली अति चातुर अधिकार। मोहि अयानी जानी के। मोहि अयानी जानी के। मेरो बालम लियो लुकाय। मोहि अयानी जानी के। मेरो बालम लियो लुकाय। वेद पुराण सब जो ढूंढे। श्रुति स्मृति सब धाय। वेद पुराण सब जो ढूंढे। श्रुति स्मृति सब धाय। आनि धर्म और क्रिया कर्म में। आन धर्म और क्रिया कर्म में दीनों मोहि भरमाए। गुरु दूती बिन सखी पीवन देखो जाए। भटकत भटकत जन्म हारी। भटकत भटकत जन्म हारी। चरण सखी गए आए। सुखदेव साहब कृपा करके दीनों अलख लखाए। सुखदेव साहिब सिर कृपा करके दीनों अलख लखाए। देखत ही श्रम सब भ्रम भय भागे। देखत ही सब भ्रम भय भागे। सिर सूं गई बिलाए। चरण दास जब प्रीतम पायो। चरण दास जब प्रीतम पायो। दर्शन कियो यघाय। गुरु दूती बिन सखी पीवन देखो जाए। गुरु दूती बिन सखी पीवन देखो जाए। बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। गुरु दूती। गुरु एक दूत है परमात्मा का। और वह दूत इस समाज या साधकों को संदेश देता है। दूत का काम क्या है? राजा का संदेश देना, है ना। तो गुरु दूती बिन सखी। अब चरणदास का कहना है कि गुरु दूती यदि गुरु बिचौलिया ना करे। अगुआ ठेठ भाषा में अगुआ ये होता है। शादी ब्याह जब लड़का लड़की का होता है तो एक बिचौलिया जिसे कहते हैं उसी को दूती कहते हैं, बिचौलिया कहते हैं, अगुआ कहते हैं, माध्यम कहते हैं। अब वो लड़की को भी जानता है लड़के को भी जानता है। तो लड़की से कहता है भाई यहाँ लड़का है, चलिए देख लीजिए, आपको पसंद आता है तो शादी कर लीजिए। बिचौलिया का काम करता है। उसी तरह से गुरु जो है एक बिचौलिया है, परमात्मा का दूत है, जो मानव को समझाकर परमात्मा की तरफ ले जाता है। जीव रूपी स्त्री को परमात्मा रूपी पति से मुलाकात करवाता है। तो गुरु जो है बिचौलिया काम करता है, जो जीव को ईश्वर से मिलाने का काम करता है।
इसीलिए करें कि गुरु के बिना कोई भी प्रीतम पीव अर्थात परमात्मा को देख नहीं सकता है, जान नहीं सकता है कि परमात्मा क्या है। जब तक गुरु नहीं कृपा करेगा, गुरु बिचौलिए काम नहीं करेगा और गुरु कृपा नहीं करता है तो कोई जान ही नहीं सकता है। तब भाव तुम जब तब कर देखो, भाव तीरथ न है। अब तुम्हारे भावना में आता है तो जप करो, तपस्या करो, तीर्थ में जाओ, नहाओ, लेकिन 5 सखी 25 सहेली अति चातुर, तब तक नहाओ लेकिन फिर भी परमात्मा नहीं दिखेगा। मन चाहे जितना योग जप ध्यान साधना कर लो अपने मन से, लेकिन गुरु की कृपा के बिना कोई भी जीव ब्रह्म से नहीं मिल सकता है। कहते हैं 5 सखी 25 सहेली अति आतुरत का। ये 5 सखी, 5 काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, 25 प्रकृति, ये बहुत चतुर है, बहुत तेज है, सब जीव को फंसा लेते हैं सट से। इनका माया जाल बहुत बड़ा है। मोह यानी जान के मेरे बालम लिया लुका है। अब मुझे नादान जानकर, अज्ञानी जानकर मेरे प्रीतम उस सदगुरु व परमात्मा को, आत्मा को छिपा दिया है। इनका प्रभाव हो गया है और परमात्मा हमारे अंदर विराजमान होते हुए भी भूल गया है। वही छिपाना हुआ, वही कह रहा है कि छिपा दिया है। यही सत्य पिछले संस्कारों, तीनों शरीरों के कारण, इसी काम क्रोध लोभ में पिछले जन्म में जो कार्य किया जिससे हमारे संस्कार बने, और आज वो छिपा हुआ है और तब तक छिपा रहेगा जब तक सदगुरु कृपा प्राप्त कर हम अपने स्वरूप को नहीं जान लेते, तब तक छिपा ही रहेगा। फिर हम 84 के प्राणी ही बने रहेंगे। कह रहे हैं वेद पुराण सब है जो ढूंढे श्रुति स्मृति शब्द है। अब इसको खोजने के लिए बहुत लोग वेद पुराण पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, ढूंढते हैं कि परमात्मा कहाँ है। ऐसा होता है ना, तो ढूंढते हैं कि परमात्मा कहाँ है। तो ढूंढ श्रुति स्मृति शब्द है। आन धर्म और क्रियाकर्म में दीन हो मोहि बर्मा। यही सब ये वेद पुराण में फंसा दिए, दूसरे धर्म में फंसा दिए, क्रियाकर्म में फंसा दिए, जप तप में फंसा दिए। ये सब ये फंसाने का काम है जो काल का ही दे रहा है, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश साथ ही वेद ये सब फंसाने का काम करते हैं। यहर से यदि काम क्रोध लोभ से हटबा तो इनमें फंसा दिया। ये भी निश्चित है, चाहे केहू कितना भी धार्मिक क्यों न हो जाए, लेकिन इस संसार में 2 ही केवल पद है, एक अज्ञानी का, दूसरा ज्ञानी का। अज्ञानी का मतलब है जब तक बूंद सागर में नहीं मिल जाती तब तक वो चाहे कितना हूँ धार्मिक हो, कितना हूँ विद्वान हो, कितना हूँ जप तप करने वाला हो, कितना हूँ साधना करने वाला हो, लेकिन अज्ञानी की ही कैटेगरी में। वो कहते हैं ना कि इस क्षेत्र में 10%, 20%, 30%, 50%, 99% यदि धार्मिक है और यदि वो मिला नहीं है तो अज्ञानी की ही कैटेगरी में आता है। क्योंकि बुद्धों में प्रतिशत नहीं चलता। बुद्ध का अर्थ अर्थात ज्ञानी का अर्थ होता है 100%, मतलब बूंद सागर में मिल गई, ये 100%, तब वो बुद्ध है, तब वो ज्ञानी है। बुद्ध का अर्थ होता है जो जीव को ब्रह्म में मिला दिया, जो बुद्धि के परे चला गया, अर्थात आत्मा में अवस्थित हो गया। तो इसमें परसेंटेज नहीं चलता कि 10%, 20%, 30% ज्ञानी हो, इसमें 100% चलता है। 100% तभी घटित होता है जब हम पूर्ण पवित्र और शून्य में अवस्थित हो जाए, यानी बूंद को सागर में मिला दे, तो 100% है। ऐसे तो बहुत सारे भाषण करने वाले बड़े बड़े विद्वान मिलेंगे आपको, बड़े बड़े व्यास मिलेंगे, लेकिन वो भी अज्ञानी है, इसलिए कि 100% नहीं है ना। 100% का मतलब ही होता है कि बूंद को सागर में पूर्ण रूप से मिला देना। यदि बूंद चल कर चले और सागर के किनारे खड़ी रहे तो क्या उसे हम सागर कह सकते हैं? नहीं कह सकते, इसलिए कि बूंद का अस्तित्व यानी दूई बनी हुई है, बूंद और सागर अलग अलग है। जब ही बूंद को सागर अपने में समा ले, अच्छी बात है, या बूंद सागर में समा जाए, लेकिन उत्तम तो ये होता है कि सागर कृपा करके बूंद को अपने में समा ले, इसमें अहंकार नहीं रहता। और बूंद सागर में समा गई ये कहना थोड़ा सा अहंकार हो जाता है। इसलिए संत जन ये नहीं कहते
कि बूंद सागर में समा गई, बल्कि कहना उचित है सागर ने कृपा करके बूंद को अपने में समाया। ये विनम्र भाव। तो आन धर्म फंसाने का काम ये काल ही करता है। इधर से यदि बुरे कर्मों से हटाता है तो लोग समझते हैं कि हम बहुत सत्कर्म करते ही, हम तो केहू के नाम मारी, हत्या ना, चोरी ना, ये कुल ना करी। लेकिन धार्मिक कितनों धार्मिक हो जाए, 99% धार्मिक है, तब वो ज्ञानी है। ये बात कहा गया है। इसलिए कहा जाता है कि बच्चे की तरह पैदा होते हैं और बच्चे की तरह जब मर जाए, अर्थात संत की तरह मर जाए, अर्थात कामना और इच्छा रहित होकर मर जाए, तब मुक्ति। क्योंकि बच्चा और संत दोनों की स्थिति एक ही होती है। बच्चा थोड़ा अज्ञान में है, लेकिन उसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं है, और संत ज्ञान में है, संसार को समझ चुका है, इसलिए उसमें भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं है। तो बच्चा होके पैदा हो और बच्चा होके मर जाए, अर्थात संत होके मर जाए, तो कार्य पूरा हो गया, काम जो था पूर्ण हो गया। इसलिए कहते हैं कि भटकत भटकत जन्म खारी, चरण सखी गई आए। कथो भटकते भटकते तो कई जन्म बीत गया, लेकिन अब चरण दास के चरण हम पकड़ लिए, उनकी शरण में आ गए, सदगुरु के शरण में आ गए। सुखदेव साहब कृपा करके दीनों अलग लगाए, और वही सुखदेव अर्थात सदगुरु कृपा करके उस अलग को लखा दिया, उस हमारे निज स्वरूप का बोध करा दिया, हमारे निज घर का पता बता दिया और हमें निज घर में पहुंचा दिया। यही तो मंजिल है। और पहुंचा दिया तो देखत ही सब भ्रम भागे, सिर सु गई बलाए। कर जो ही मैं उसको देखी तब सभी भ्रम दूर हो गए, और यहाँ तक कि मेरा अस्तित्व भी मिट गया। सिर सु गए बिलाए, अर्थात आपा मिट गई, अहंकार मिट गया, शरीर और मन मिट गया। अब वही हो गया, क्या हो गया? चरणदास जब प्रीतम पाए, दर्शन की होगा, वो प्रीतम में मिल गई। और चरणदास कहना है कि अब दर्शन मिल गया, अब मैं दर्शन करते करते अघा गई, है ना, जिसका कहना कि अब अघाई गई, अब वो चीज़ हो गया, यानी पूर्ण हो गया। ठीक।